प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा जुलाई अगस्त 2023 में हुई बीकॉम, बीएचएससी, बीएसडब्ल्यू, बीजेएमसी सेकेंड ईयर की फाउंडेशन कोर्स की इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करके बता रहे हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जिनकी परीक्षा अभी होनी शेष है या जो अब सेकंड ईयर में पहुंचने वाले हैं। आइए हम इस पेपर को हल करना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खुशी होती है। साथ ही वीडियो देखने के बाद यदि ये आपको उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके अपने विचार भी बताइए। चलिए हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विलियम वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स इज अ। इसका उत्तर होगा बी, नेचर पोयम। दूसरा प्रश्न है, द कलर ऑफ डैफोडिल फ्लावर इज। उत्तर है बी, गोल्डन। तीसरा प्रश्न है, द पोयम बेंगल सेलर्स वाज रिटन बाय। उत्तर है डी, सरोजिनी नायडू। प्रश्न 4, विच स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ रिप्रेजेंट द सिल्वर, ब्लू एंड पिंक बेंगल्स। उत्तर होगा सी, मेडन और यानी जब वो अविवाहित रहती हैं तब। प्रश्न 5, व्हाट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है बी, द कॉमन एंसेस्ट्री। प्रश्न 6, रिवाइवल ऑफ द लर्निंग ऑफ द पास्ट। आंसर है बी, रेनेसां। प्रश्न 7, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। उत्तर है सी, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। Question 8, who read the letter sent by Lencho? Answer है B, the postmaster. Question 9, who wrote God sees the truth but waits? Answer है D, Leo Tolstoy. Question 10, who is protagonist in God sees the truth but waits? उत्तर है ए, आक्सिनोव। क्वेश्चन 11, आक्सिनोव fond of fishing and singing in his youth. इसका उत्तर है बी, false. He was fond of singing only according to the story. Question 12, God sees the truth but waits is an American story. आंसर होगा बी, फॉल्स। इट इज़ अ रशियन स्टोरी। क्वेश्चन 13, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। आंसर है ट्रू, ए। क्वेश्चन 14, लेंचोज हाउस सिचुएटेड इन अ वैली। उत्तर है अ, ट्रू। लेंचो का जो हाउस है वो एक विलेज में स्थित था। Question 15, Dr. Homi Bhabha has been known as the missile man of India. आंसर है false. करेक्ट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम is known as the missile man of India. Question 16, Patriotism Beyond Politics and Religion written by APJ Kalam. उत्तर होगा ए, ट्रू। क्वेश्चन 17, द स्पीकर इन द पोएम बेंगल सेलर इज सरोजिनी नायडू। आंसर है फॉल्स। स्वयं बेंगल सेलर से ही इसके स्पीकर हैं। क्वेश्चन 18, द पोइटिस कंपेयर्ड द सिल्वर एंड ब्लू बेंगल विद द माउंटेन मिस्ट। आंसर है ए, ट्रू। क्वेश्चन 19, द पोएम डेफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजास। आंसर है ए, ट्रू। क्वेश्चन 20,
इन द डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ लुक्स अपॉन नेचर एज समथिंग पॉजिटिव। आंसर है ए ट्रू। साथियों, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आपकी पहली इकाई पर आधारित हैं। पहली इकाई में कुल मिलाकर 5 चैप्टर हैं, जिसमें स्टोरीज़ हैं, पोएम हैं और एक आर्टिकल है। यदि आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सुविधा होगी। अब सेकंड यूनिट पर आधारित हमारे क्वेश्चंस देखते हैं, जो अनसीन पैसेज पर आधारित है। आइए देखते हैं प्रश्न 21 क्वेश्चन नंबर। द 16th सेंचुरी वॉज एन एज ऑफ ग्रेट, खाली स्थान है उसके बाद, एक्सप्लोरेशन। आंसर होगा बी लैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मैगेलन लॉस्ट द फेवर ऑफ किंग ऑफ पुर्तगाल when he became involved in a political entanglement। ए उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन 23। वन ऑफ मैगेलन्स शिप एक्सप्लोर द खाली स्थान ऑफ साउथ अमेरिका फॉर अ पैसेज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। उत्तर होगा ए कोस्ट लाइन। क्वेश्चन 24 आप देखिए, द पैसेज वॉज फाउंड नियर 50 डिग्री एस ऑफ। आंसर होगा बी द इक्वेटर। क्वेश्चन 25। 4 ऑफ द शिप्स सॉट अ पैसेज अलॉन्ग अ साउथर्न। आंसर होगा सी बॉडी ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन 3 साइड्स। क्वेश्चन 26। मैगेलन वॉज किल्ड इन अ। आंसर सी ट्राइबल बैटल। क्वेश्चन 27। हाउ मेनी शीप sank ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। आंसर है ए 1। क्वेश्चन 28। अ पीपल डिक्री ऑफ खाली स्थान हेड असाइंड ऑल लैंड इन द न्यू वर्ल्ड वेस्ट ऑफ 50 डिग्री डब्ल्यू लॉन्गिट्यूड ऑफ स्पेन। आंसर है इसका डी 1493। 29th क्वेश्चन देखिए, इन द 16th सेंचुरी स्पेन वॉज रूल्ड बाय। आंसर है डी चार्ल्स फिफ्थ। क्वेश्चन 30। द मेरिडियन नाउ नोन एज द। आंसर है सी इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर जो आपने पैराग्राफ देखा जो बीकॉम की परीक्षा में पूछा गया था, इसमें से जो शुरू के 5 प्रश्न हैं इनके उत्तर देना थोड़ा सा कठिन होगा, कारण इनके उत्तरों में या इनके विकल्पों में जो शब्द दिए गए हैं वो वैसे के वैसे पैराग्राफ से नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनके सिनोनिम्स लिए गए हैं। तो यदि आपको सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द अच्छे से पता है, यानी अंग्रेजी का शब्दकोश आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो आप इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। लेकिन प्रश्न क्रमांक 26 से लगाकर 30 तक के उत्तर सरलता से दिए जा सकते हैं, कारण कि ये सीधे सीधे पैराग्राफ में से लिए गए हैं। अगर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप चुटकी बजाते ही दे सकते हैं। आपकी परीक्षा में हो सकता है कि सारे ही प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित हो सीधे सीधे, या कुछ प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित हैं, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। यह भी आपको उत्तीर्ण करने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आधारित हैं आपकी तीसरी इकाई पर। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस ऑफ फॉर्म टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए हमें जो शब्द दिए गए हैं बिखरे हुए, इनको जमाना है। क्वेश्चन 31 देखिए, सॉकर ही प्लेज हिज फ्रेंड्स विथ। इसका उत्तर होगा सी, और ये कुछ इस तरह से जमेगा, ही प्लेज सॉकर विथ हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन 32 देखिए, फॉर अस कुक्स डिनर डिनर्स शी। इसका उत्तर होगा ए, और ये वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, शी कुक्स डिनर्स फॉर अस। क्वेश्चन 33 देखिए, शूज़ वेयर कंफर्टेबल। इसका उत्तर होगा बी,
और कैसे बनेगा? आई वियर कंफर्टेबल शूज़। क्वेश्चन 34 देखिए, ऑफन गो वी लाइब्रेरी टू द। आंसर होगा ए, और कैसे बनेगा? वी ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, वी ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। क्वेश्चन 35 देखिए, सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट ईट दे। आंसर होगा सी। कहाँ से चालू होगा? 4 नंबर वाले वर्ड से चालू होगा, यानी दे से चालू होगा। दे ईट सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, दे ईट सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आपको वाक्य बनाने के नियम पता होंगे, यानी कब आपका सब्जेक्ट लगेगा, कब ऑब्जेक्ट लगेगा, कब वर्ब लगेगी। अगर इस तरह का नॉलेज आपको है तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इन समस्त प्रश्नों में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता शुरू में आते हैं, फिर उसके बाद ये क्रम से बढ़ता जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। आगे हम प्रश्न क्रमांक 36 से 40 को देखते हैं। ये आपके वोकैबुलरी यानी शब्दकोश के ज्ञान पर आधारित है। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और बीच बीच में ब्लैंक प्लेस दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। वहाँ पर आपको उचित शब्द चुनकर लिखना है। जैसे द एलिफेंट इज़ अर्थ लार्जेस्ट 36, और यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न है। ABCD में से आपको उत्तर चुनना है। लैंड, वाटर, सी, अर्थ। तो चूंकि यह भूमि का प्राणी है तो इसलिए हमने इसको लैंड उत्तर दिया है। क्वेश्चन 37 आगे आएगा, इसमें देखिए, अल्दो द एशियन एलिफेंट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन कजिन, एलिफेंट्स आर। अब उसमें 37 में डिसलाइक, प्रॉपर, फोन्ड, लाइक। तो यहाँ पर फोन्ड शब्द आएगा। ये जो इसमें लिखे हुए शब्द हैं इन पर ध्यान मत दीजिए, ये किसी विद्यार्थी के द्वारा भरे गए हैं जो गलत दिखाई दे रहे हैं। फोन्ड ऑफ वाटर यहाँ पर आएगा, फोन्ड यानी पानी के शौकीन। फोन्ड ऑफ वाटर एंड एंजॉय शॉवरिंग बाय सकिंग वाटर। सो यहाँ पर वाटर उत्तर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, लाइक नहीं आएगा बल्कि फोन्ड उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फोन्ड ऑफ वाटर। इसके बाद और हम आगे बढ़ें तो 38 में वो पूछ रहे हैं आगे, ट्रंक एंड खाली स्थान इट ऑल ओवर देमसेल्व्स। तो 38 में आएगा बी। बी में लिखा है स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना। तो जो हाथी है सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर ही छिड़कते हैं, ऐसा इसका मतलब है। जो 39 है उसमें आएगा, 39 में उत्तर आएगा ट्रंक। ट्रंक इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग नोज। जो हाथी की सूंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रंक यानी सूंड। और 40 में उत्तर आएगा ग्रेबिंग। ग्रेबिंग का मतलब होता है खाना या अंदर लेना। ग्रेबिंग थिंग्स स्पेशली अ पोटेंशियल मील। तो हाथी जो है अपनी सूंड से भोजन को अपने उदर में अंदर पहुंचाता है, खाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप हल कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चूज़ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई, खाली स्थान, आल्सो दिल्ली। तो यहाँ पर बट आएगा। जब नॉट ओनली और बट की जोड़ी है तो ही नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट आल्सो दिल्ली, यानी उत्तर होगा सी। 42 द गर्ल वॉकड होम बाय हरसेल्फ, खाली स्थान, सी न्यू दैट इट वॉज डेंजरस। यहाँ पर आएगा सी, अल्दो। अल्दो यानी यद्यपि। क्वेश्चन 43 देखिए, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका उत्तर होगा अ प्राइवेट एंड टू सर्व। क्वेश्चन 44 टू क्राई वोल्फ, उत्तर होगा बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। प्रश्न 45 देखिए, टू पिक होल्स, उत्तर होगा टू क्रिटिसाइज समवन। क्वेश्चन 46 बाय हुक आर बाय क्रुक, आंसर होगा ए, बाय ऑल मीन्स। क्वेश्चन 47 टू ईट अ हम्बल पाई, इसका उत्तर होगा डी।
आगे हम देखते हैं 3 क्वेश्चन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 48 में जो सही स्पेलिंग होगी वह है ए। 49 में सही स्पेलिंग एंटरप्रेन्योर की होगी सी। और 50 में सही स्पेलिंग होगी डी, शेड्यूल, SCHEDULE। इस तरह से यह आपका पेपर हुआ। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और सदैव चैनल के साथ आप बने रहिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।